कर्नाटक गुजरात में सबसे ज्यादा किसान, फिर भी पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी की मांग पर क्यों अड़े हैं? बिहार, झारखंड या यूपी, उड़ीसा के ज्यादातर किसान आंदोलन में शामिल क्यों नहीं होते? सुन लीजिए वजह। चुनावी दौर में भी किसान आंदोलन पार्टियों से बेपरवाह क्यों है मोदी सरकार? क्या इस बार आंदोलन कमजोर है? देश में जब भी किसान आंदोलन होता है पंजाब और हरियाणा से ही क्यों शुरू होता है? न तो बिहार झारखंड से ज्यादा किसान आते हैं, न बंगाल और उड़ीसा से ट्रैक्टर का काफिला निकलता है। देश के 99% लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर इसकी वजह क्या है। ऐसे में 3 मिनट की रिपोर्ट में एक एक वजह आपको बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि किसान कई दिनों से सड़क पर है, फिर भी सरकार इन्हें पिछली बार की तरह ज्यादा सीरियस क्यों नहीं ले रही है। जब आप आंकड़े देखेंगे तो कर्नाटक और गुजरात में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। कर्नाटक में 86% लोग पूरी तरह से किसानी पर निर्भर हैं। गुजरात में यह आंकड़ा 62% है, जबकि पंजाब के 60 और हरियाणा के मात्र 37% लोग किसानी पर निर्भर हैं। बावजूद इसके पंजाब और हरियाणा के किसान बाकी राज्यों के किसानों की तुलना में ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि ये वही फसल उगाते हैं जिससे सरकार एमएसपी पर खरीदती है। जब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। साल 2021 और 22 में पंजाब में 2,03,70,000 मीट्रिक टन धान पैदा हुआ, जिसमें से सरकार ने एमएसपी पर 1,88,84,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की, यानी कि 92% से ज्यादा धान सरकार ने खरीद लिया। अगर गेहूं का हाल देखिए तो साल 2021 और 22 में पंजाब में 1,48,65,000 मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, जिसमें से 1,32,27,000 मीट्रिक टन गेहूं की एमएसपी पर खरीद हुई, जो कि करीब 89% है। जबकि यही आंकड़ा अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में देखेंगे तो इसका ग्राफ 70% से भी नीचे मिलेगा। तो सवाल है कि पंजाब का किसान जब पहले से ही एमएसपी पर अपनी फसलें बेच रहा है तो गारंटी क्यों मांग रहा है? क्या वो देश भर के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और उनका साथ नहीं मिल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये ठीक नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात मुनाफे की है। पंजाब हरियाणा के किसानों के पास बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा जमीनें हैं, इसलिए इनकी मासिक आय 20 से 26,000 रुपए के बीच है। जबकि उड़ीसा का किसान महीने में सिर्फ 5,000 कमाता है और झारखंड का किसान तो सिर्फ 4,000 रुपए ही कमा पाता है। यूपी के किसान की आय भी 15,000 से कम है। और ये आंकड़ा कोई अनुमानित नहीं बल्कि एनएसएस रिपोर्ट एंड एसएफआई कमेटी का है, जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था। जिसे देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि एमएसपी ज्यादा होगी तो इन्हें ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए ये अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क पर उतरते रहते हैं और हर बार आम जनता को इनकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। वरना बिहार झारखंड का किसान ट्रैक्टर छोड़िए दिल्ली आने के लिए पैदल रास्ता अपनाएगा। पंजाब हरियाणा में लगभग हर किसान के पास ट्रैक्टर है, जबकि बाकी राज्यों में आज भी बैल से खेत जोते जाते हैं, जो ये बताता है कि किसानी में भी इस देश में कितनी असमानता है। शायद इसीलिए सरकार गारंटी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी की मांग मान ली तो सरकार भी परेशानी में आ सकती है। क्योंकि गारंटी का मतलब होगा किसान की पूरी फसल खरीदना, उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था करना, बड़े बड़े गोदाम बनाना, करीब 10 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च करना, और इसका फायदा 2 राज्यों के किसानों को ज्यादा मिलने वाला है। एमएसपी पर गारंटी की बजाय सरकार को यह चाहिए कि बाकी राज्यों के किसानों को भी इसका भरपूर फायदा दिया जाए। उन्हें एमएसपी पर फसल बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो कम दाम पर फसल ना बेचें। आप खुद ही याद कीजिए, बिहार से लेकर यूपी के पूर्वांचल तक के हिस्से में फसल कटाई के बाद सरकारी गोदाम तक धान या गेहूं पहुंचाने में जो किराया खर्च होता है, उससे ही डरकर किसान बिचौलियों को कम दाम पर बेच देता है और वही बिचौलिए एफसीआई गोदाम में उसे ऊंची कीमत पर बेचते हैं। यह एक ऐसा घोटाला है जिस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। शायद इसलिए मोदी सरकार इस बार किसान आंदोलन को भाव नहीं दे रही है। बातचीत तो चल रही है पर एमएसपी वाली मांग माने जाने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। बाकी चुनावी दौर में कौन सी सरकार कौन सा वादा कर दे, कहना मुश्किल है। कहने को तो राहुल गांधी भी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आई तो किसानों को न्याय मिलेगा, पर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर एमएसपी की गारंटी देकर वो केंद्र सरकार को आईना क्यों नहीं दिखाती? क्या किसानों के नाम पर हर पार्टी सिर्फ राजनीति में लगी है? ये हर उस किसान को सोचना होगा जो घर बार और खेत खलिहान छोड़कर प्रदर्शन में शामिल है।